प्रिय भक्तों, संत कहते हैं, क्या कुछ लेकर आया था तू, क्या कुछ लेकर जाएगा, मुट्ठी बांधे आया था हाथ पसारे जाएगा। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है उस इंसान के बारे में जिसने बचपन में पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा और उसको पूरा भी कर दिखाया। एक ऐसा नाम जिसके आगे दुनिया महान लगाती है, सिकंदर ए आज़म, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसके घोड़ों की टापों से जमीन कांप उठती थी और जिसके नाम से बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राजा घुटने टेक देते थे। एक समय ऐसा आया जब उसके पास वह सब कुछ था जिसे पाने के लिए एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है, तब भी वह हासिल नहीं हो पाता। शक्ति, शोहरत और बेपनाह दौलत का अंबार। लेकिन इतिहास गवाह है, वक्त गवाह है कि वक्त से बड़ा विजेता कोई नहीं होता। कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। वक्त ही सबसे बड़ा बादशाह है। जब विश्व विजेता सिकंदर अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंचा तो उसकी सारी शक्ति, सारी दौलत उसके काम न आई। यहाँ तक कि दुनिया के जो सबसे बेहतरीन, सबसे हुनरमंद हकीम थे, वैद्य थे, वह भी उसकी सांसों को पकड़ नहीं पाए, पकड़ कर रोक नहीं पाए, उसके जीवन को बचा नहीं पाए। जब सिकंदर को ये एहसास हो गया कि उसकी मौत का फरिश्ता उसके दरवाजे पर दस्तखत दे चुका है, तो उसके जीवन का सफ़र अब खत्म होने ही वाला है, तब उसने अपने सबसे विश्वास पात्रों और सेनापतियों को अपने पास बुलाया। सिकंदर ने उनसे कहा, देखो, मुझे लगता है कि अब मेरा वक्त पूरा हो चुका है, मेरी मृत्यु मेरे निकट आ चुकी है, लेकिन इस दुनिया से रुखसत होने से पहले मेरी 3 आखिरी इच्छाएं हैं। तुम मुझे ये वचन दो कि तुम लोग मेरी उन अंतिम इच्छाओं को हर कीमत पर पूरी करोगे। यह सुनकर सेनापति ने कहा, आप निसंकोच होकर हुक्म कीजिए, आपकी हर इच्छा हमारे लिए आदेश है, हम उसे अवश्य ही पूरा करेंगे। तब सिकंदर ने कहा, देखो, जब मेरा जनाजा निकलेगा तब मेरा ताबूत सिर्फ मेरे हकीम उठाएंगे, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन हकीम हैं। सेनापतियों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। सिकंदर ने फिर कहा, मेरी दूसरी इच्छा है कि जिस रास्ते से होकर मेरा जनाजा गुजरे, उस रास्ते पर मेरे शाही खजाने से वह सोना, वह चांदी जो मैंने लूटपाट करके इकट्ठा किया था, वह मेरे रास्ते पर बिछा दिया जाए। सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, रास्ते का एक भी कोना खाली ना रहे। सेनापतियों की हैरानी अब और बढ़ गई थी। वे सोच रहे थे, इतनी मेहनत से, इतनी बहादुरी से एकत्र किया खजाना आखिर महाराज सड़कों पर क्यों लुटाना चाहते हैं। तब सिकंदर ने फिर कहा, देखो, मेरी तीसरी और अंतिम इच्छा, जब मेरा शरीर ताबूत में रखा जाएगा तो मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर की तरफ रखे जाएं, हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई हों, मेरे खाली हाथ सबको दिखाई देने चाहिए। यह सुनकर सेनापति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन आपकी ये इच्छाएं हमारी समझ में नहीं आई, हमारी समझ से परे हैं। इसके पीछे क्या राज है। सिकंदर अब धीमे से मुस्कुराया और कुछ सिखाने के भाव से कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया मेरी मौत से 3 बातों का संदेश ले। पहला सबक, जब दुनिया के सबसे काबिल हकीम मेरा जनाजा उठाएंगे, तब लोगों को यह बात पता चलेगी, ये बात समझ में आएगी कि जब मौत आती है तब दुनिया की कोई दवा, कोई हकीम, कोई डॉक्टर उस व्यक्ति को बचा नहीं सकता। दूसरा सबक, जब रास्ते में मेरी वह दौलत जिसको मैंने लूटपाट से कमाया था, मंदिर लूटे थे, जब मेरी मृत्यु हुई तब मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सका, ये सब धरती पर ही रह जाएगा। और तीसरा और सबसे आखिरी सबक, आखिरी चेतावनी, जब लोग मेरे खुले और खाली हाथों को ताबूत से बाहर लटकते हुए देखेंगे तो वे समझ जाएंगे कि एक ऐसा महान राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने दुनिया जीती, वो भी इस दुनिया से खाली हाथ आया था और इस दुनिया से खाली हाथ ही जा रहा है। यह कहकर सिकंदर ने अपनी आंखों को सदा के लिए मूंद लिया। सिकंदर महान हमें, आपको
दुनिया को ये संदेश देकर गया कि जिसने दुनिया जीती वह भी मौत से हार गया। और जाते जाते ये बता गया कि हमारी सच्ची दौलत रुपया पैसा हीरे जवाहरात नहीं हैं, बल्कि हमारे अच्छे कर्म हैं और हमारे अच्छे रिश्ते हैं। साथियों, आप इस कहानी के बारे में कैसा विचार रखते हैं? चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। और क्या आप भी सिकंदर वाली नीति पर चल रहे हैं? आपके विचार कमेंट में अवश्य लिखें। राधे राधे।